अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार आप लोगों का जो सबसे बड़ा मसला होता होगा कि एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज़ करवाना। तो आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर क्लास 6 के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि हम कैसे एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज़ करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं सिंपल अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो हमने एआई कंटेंट लिखा था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हम कैसे इसके ऊपर काम करेंगे। ये कुछ प्रॉम्प्ट्स थी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चाहिए तो इस वेबसाइट के ऊपर आप पहला और दूसरा आर्टिकल देखेंगे तो ये इससे रिलेटेड ये लिखा हुआ है। आप सिंपली प्रॉम्प्ट्स के अंदर जाएँगे। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएँगी। ठीक है, नंबर 1 प्रॉम्प्ट भी है, सेकंड प्रॉम्प्ट भी इसके अंदर दी हुई है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो अब हमने क्या करना है कि सेकंड जो हमारा प्रोसेस है उसको हमने कैसे लेकर चलना है। आप लोग सिंपल इस आर्टिकल के ऊपर आ जाएँगे। आप लोगों ने आर्टिकल को कॉपी कर लेना है सिंपल। ठीक है? ठीक है, आपने आर्टिकल को कॉपी कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है एक क्विलबोर्ड के नाम से है वेबसाइट, आपने इसके अंदर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जैसे कि आप अगर अपने कंटेंट को पैराफ्रेज़ करना चाहते हैं, मतलब कि उसको आपने थोड़ा-सा चेंज करना है, तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, एआई डिटेक्ट आप करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको भी हम करते हैं कि एआई डिटेक्ट करते हैं कि यार हमारे पास सिस्टम कितना स्कोर आ रहा है इसका। उसको हमने ह्यूमनाइज़ भी करना है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, ये जो टूल है ये थोड़ा-सा पेड है। ठीक है, अगर आप लोग ये टूल लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टूल और इसके साथ सैमरश टूल, मतलब उस टूल के साथ मतलब आपको काफ़ी सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे सैमरश के साथ, जिसमें क्विलबोर्ड भी होगा और बाकी टूल्स भी होंगे जो एसईओ के लिए काम करते हैं। वो जस्ट आई थिंक आपको ₹800 के अंदर वो जो प्रोवाइडर हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको सारी चीज़ें दे देंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसका एआई डिटेक्ट करते हैं कि इसके अंदर जो हमने आर्टिकल लिखा था इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने कर लेना है डिटेक्ट एआई। तो यहाँ पे हमें बता देगा आपका जो कंटेंट है वो कितना ह्यूमनाइज़ है, कितना एआई जनरेटेड है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो हमारा जो कंटेंट आ रहा है वो कितना बता रहा है कि 94% जो है कंटेंट आपका वो एआई से लिखा हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे कि आपका जो कंटेंट है वो कभी भी 100% जो है वो टूल ओके नहीं करके देगा। ठीक है? वो कम से कम आपको 40% 50% कुछ इस तरह से आपको सेट करके देगा, बाकी आपको मैनुअल कुछ चीज़ों को सेट भी करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज़ मैं जाता हूँ ह्यूमनाइज़र में। ठीक है? मैं उसको कहता हूँ कि यार मुझे ना इसको ह्यूमनाइज़ करना है, तो आप इसको ह्यूमनाइज़ कर दो। ओके, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि इसको ह्यूमनाइज़ कर दे थोड़ा-सा। तो ये थोड़ा-सा टाइम ले लेगा, तकरीबन आई थिंक 1 मिनट या डेढ़ मिनट ये ले लेगा। और यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि कितने हमारे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, पैराफ्रेज़ कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे बताई हुई हैं। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता रीड आउट भी कर रहा है और साथ-साथ चेंज करना भी स्टार्ट कर देगा। अभी आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। ठीक है? अब यहाँ पे वो कुछ चीज़ें एंड के अंदर हमें बता रहा है कि जहाँ पे रेड लाइन्स होंगी, वहाँ पे क्या होगा कि हमने जो वर्ड्स हैं वो चेंज किए होंगे, ठीक है? जहाँ पे इस कलर ये कलर होगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है? लोगोस चेंज होंगे कलर, मतलब कि कलर के हिसाब से वो आपको बता रहे हैं कि इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे-कैसे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें वो आपको बता रहा है, ठीक है? अब हम क्या कर लेंगे, इसका थोड़ा-सा वेट करते हैं, इसको वॉच करते हैं और देखते हैं कि हमें ये कितना हेल्प आउट करके देता है। तो 61 हो गए, 62 हो गए, इसने 65 तक जाना है, ठीक है? ये हमारे पास आ गया। मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन मैं आऊँगा एआई डिटेक्टर के ऊपर, ठीक है? और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी किया और आपने इसको नीचे आके डिटेक्ट एआई अगेन कर देना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अभी भी 94 आ रहा है, तो आप चले जाएँगे रिफाइन विद पैराफ्रेज़। ठीक है? अब हम इसको ये कहेंगे कि हमारा ये जो आर्टिकल है इसको ऐसा रिफ़ाइन करो कि वो ह्यूमनाइज़ हो जाए, ठीक है? हर चीज़ सिंपल कर दो, ठीक है? अब इसने वर्किंग वगैरह सारी इसके ऊपर स्टार्ट कर दी है, ठीक है? अब अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि हमारी जो ये मेन वर्डिंग है एसईओ पर, हाउ लोकल बिज़नेस कैन रैंक हायर एंड गेट मोर कस्टमर्स। अब ये इसकी वर्डिंग, इसके सेंटेंसेस ये टोटली चेंज कर देगा, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लेगा ये और उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमें
क्या करके देते हैं। अच्छा, ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ तक इसने कर लिया है हम वहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इसने यहाँ तक कर लिया, तो मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और ए डिटेक्टर के ऊपर आके मैं इसको सिंपल डिटेक्ट कर लूँगा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने कुछ चीज़ें हैं उनका ख़्याल रखना है कि सबसे पहला तो ये कि आपने उसको मैनुअल तरीके के साथ भी आपने कुछ ना कुछ ह्यूमन टचेज़ उसको देने हैं। हमारी जो पिछली वीडियो गुज़री है उसके अंदर मैंने आप लोगों से यही चीज़ डिस्कस की थी कि आप कभी भी एआई के थ्रू 100% एआई कंटेंट नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको बाद में कुछ ना कुछ चेंजिंग उसमें करनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को उसमें लाज़मी ऐड करना ही पड़ता है। ठीक है, मेरे पास यार यहाँ पे नेट का थोड़ा सा सिग्नल वीक आ रहा है, जिसकी वजह से ये नेट सही चल नहीं रहा। तो मैं इसको अगेन रिफ़्रेश करता हूँ और इसको देखता हूँ, और सिंपली इसको हमने क्या करना है, डिटेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब हमने उसको पैराफ्रेज़ किया तो उसने हमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनको चेंज करके उसने हमें यहाँ पे सेट कर दी चीज़ें। अब देखें यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि एआई जनरेटेड जो कंटेंट है वो कितना है, 8%। एआई जनरेटेड एंड रिफाइन एआई, ठीक है, वो 43% आ रहा है। ठीक है, ह्यूमन रिटर्न एआई रिफाइंड 6% आ रहा है, और ह्यूमन रिटर्न वो बता रहा है कि 43, मतलब कि ये हाफ जो है ये बता रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो ह्यूमन से लिखा हुआ है, और ये हाफ जो है वो ये बता रहा है कि हमारा जो कंटेंट है वो एआई से लिखा हुआ है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि 100% ये आपको ओके नहीं करके देगा, ठीक है, लेकिन आपने कुछ चीज़ों का इसमें ख्याल करना होगा। लेट्स सपोज आपने अपने वर्ड के अंदर यहाँ पे ऐड करना होगा कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप कैसे उसको लेकर चल रहे हो, कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में, मतलब कि हल्का सा ना ह्यूमन टच उसको देना ज़रूरी है। तो उसके बाद जब आप इसको ला के चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे 10, 5 कुछ इस तरह से रह जाएगा। ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब मेन चीज़ आ जाती है कि आपका जो आप वेबसाइट के लिए इमेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कॉपीराइटेड आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कभी भी उसमें कॉपीराइटेड इमेज नहीं डालनी। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि उसको या तो आप डिज़ाइन कर लें किसी एआई टूल से, ठीक है, और सिंपल सा उसको डिज़ाइन करना है, या अगर आप गूगल से भी उठा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपने चेंजिंग्स करनी है। अच्छा, इसमें जो सबसे मेन चीज़ वो ये देखी जाती है कि आपकी जो फ़ाइल है इमेज की, वो कितने साइज़ की होनी चाहिए। वो कम से कम भी आप 100 केबी या 100 केबी से 200 केबी इनफ़ होनी चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर हमारी जो वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब ये इमेजेस जो लगी हुई हैं, ठीक है, इनकी जो एमबीज़ होती हैं वो कम से कम 5 एमबी पे भी जा रही होती हैं, 10 एमबी पे भी जा रही होती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल करना, ये क्या करेंगी, आपकी वेबसाइट को स्लो डाउन करेंगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल रहा होगा, आपने चले जाना है होम पेज पे इसके। होम पेज के ऊपर आपको टॉप के ऊपर एक टूल मिल रहा होगा इमेज रिसाइज़र का। ठीक है, तो आपने इमेज रिसाइज़र के ऊपर क्लिक करके सॉरी ये नहीं है, इमेज रिसाइज़र, ठीक है, इस टूल पे जाना है, आपने इस पे लिंक पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके सामने एक रिसाइज़र आ जाएगा। तो आपकी जो भी इमेज है आपने यहाँ से फ़ाइल चूज़ करनी है उसको, ठीक है। लेट्स सपोज़ मेरी एक इमेज है दिस वन, ठीक है, या मैं कोई और कर लेता हूँ। लेट्स सपोज़ मेरे पास ये एक इमेज है, ठीक है। तो मैं इसका साइज़ कितना देना चाहता हूँ, ये आप विड्थ हाइट देना चाह रहे हैं, मतलब कि उसको अपने साइज़ एडजस्ट करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि आप मुझे 100 केबी के अंदर ये फ़ाइल दे दो। अब रीसाइज़ और प्रीव्यू करने के बाद आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पे देखें कि ये 122 केबी पे चली गई है। मतलब कि इतना एक आपने रखना है, 100 से 200, इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना है। इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट जब नॉर्मल स्पीड में ओपन होगी तो उसमें क्या होगा कि लोग आपकी वेबसाइट को ईज़िली ओपन कर सकेंगे और रीड कर सकेंगे। मेरी बात हमेशा याद रखना यहाँ पे कि अगर वेबसाइट आपकी लोड टाइम ज़्यादा ले रही है तो जितने भी रीडर्स आ रहे हैं या आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं वो वापस बैक चले जाएंगे, और दूसरी वेबसाइट जो होंगी आपकी कंपटीटर्स की उनके ऊपर जाके वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रा थोड़ा सा ख्याल रख लेना है, ठीक है, और इसके ऊपर आप लोगों ने वर्किंग कर लेनी है, ठीक है।
अब यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने कैसे अपने कंटेंट को ह्यूमनाइज़ करना है और इमेजेस का आपने ख्याल करना है और कौन सी प्रॉम्प्ट्स हैं वो जो आपने यूज़ करनी है। वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद इसमें कोई चीज़ रह गई है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा व्हाट्सएप का, ठीक है? आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और डीएम करके मुझे बता सकते हैं कि आपके पास सिस्टम क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसको आप फेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी, आपको पता है कि नेक्स्ट वीडियो हमारी ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स, टेक्निकल एसईओ, इन चीज़ों के बारे में होगी। तो इंशाल्लाह उसको हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।